हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सूरदास के बारे में सभी जानते होंगे। सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चंदा को प्यारे प्यारे चंदा मामा कहते आए हैं। बरसों से हर माँ अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर चंदा को क्यों मामा कहा जाता है, चाचा ताऊ फूफा क्यों नहीं? Why is the moon called मामा? आपने अब तक कई बार आसमान से चांद को निकलते हुए देखा होगा, चाहे वो चांद पूर्णिमा का हो या फिर अमावस्या का। आपने उसे हर प्रकार के आकार में देखा होगा। हालांकि आज हम आपसे चांद से जुड़े एक बेहद खास सवाल के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर क्यों चांद को मामा कहा जाता है। ऐसी कौन सी खास वजह है जिस कारण चांद को मामा कहा जाता है, चाचा ताऊ और फूफा नहीं? पौराणिक कथाओं से है नाता। तो चलिए आज हम आपको इसका राज बताते हैं, क्यों आखिर चंद्रमा को मामा कहा जाता है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र में बहुत सारे तत्व निकले थे, जिसमें माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी थे। दरअसल इनके छोटे भाई हैं चंद्रमा। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थी, इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन की उपाधि दी गई। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए वे माँ लक्ष्मी जी के छोटे भाई बन गए। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण से चांद या चंद्रमा को मामा कहा जाता है और यह समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए समुद्र इन सबके पिता कहलाते हैं। इससे जुड़ी एक और तर्क भी है जिस वजह से चंदा को मामा कहा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं। चंदा को मामा कहने के पीछे एक दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन और रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। अब क्योंकि धरती को हम अपनी माँ मानते हैं, इसलिए उनके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए, इसलिए भी चांद को मामा कहा जाता है। कैसा लगा आपको ये जानकारी? आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।